This difference of strength and power made me think where we are lacking. Hi, this is Isha Gupta, founder of Ma Mithara. Bad eating habits affects the most during pregnancy and postpartum. Working women, changed lifestyle, lack of knowledge, adulterated food, less availability of good food material. Even after better medical facilities, upgraded technologies, today women are so weak and living less than the life of earlier times. Well, I have also been the victim of this weakness during my pregnancy and postpartum. Those 40 days are near to death. I could have let myself go with the flow like many other women in India. But is that a solution? Ma Mithara is the solution. Isha Gupta's initiative, Ma Mithara, includes homemade ajwain, harira, supari laddu, japa laddu, badam ka halwa, sheera, home grinded dalia, sorted for nuts, papad, and many rich in nutrition food products, which helps pregnant women and the women going through postpartum to regain the strength and immunity. Get proper nutrition helps to fight arthritis, joint pain, rheumatism, and all disorders during that period. This also helps the baby to get proper protein and nutrition from breast milk. All these products are made under consultation of a dietitian. आज के टाइम पे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपको ये सारे जापे के लड्डू खाने चाहिए। जितनी गायनी से मैं अभी तक मिली हूँ, उनमें अराउंड 30-35 गायनीज, उन्होंने सब ने अपने जापे के टाइम पीरियड में ये सारे लड्डू खाए हैं। हमारी जो भी स्टाफ है वो सारी की सारी फीमेल्स हैं, वो औरतें उन्हें बनाती हैं और औरतों के कंजम्पशन के लिए ही बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो इट्स टोटली विमेन ओरिएंटेड। ये जापे का जो 40 दिन का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी फॉलो किया जाता है। अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जापान की बात कर सकते हैं। जापान में सेंगो ना हिडाच के नाम से इसे जाना जाता है। इवन वहाँ पे भी 40 से 60 दिन का रेस्ट, 40 और 60 डेज का रेस्ट विमेंस को दिया जाता है। अगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी ला क्वारंटीन के नाम से इसे जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस कहती है कि 60 डेज का रेस्ट फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है पोस्ट डिलीवरी। कई बार फीमेल्स को पोस्ट डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आती हैं नॉर्मली। उस टाइम पे बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं और भी बहुत तरह की अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। पूरा टाइम बेबी को फीड कराना पड़ता है, तो प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाती, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बॉडी में कई सारे इश्यूज होते हैं। ये 40 दिन एक पोस्ट डिलीवरी मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें उनके बड़े अगर आपसे कुछ कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो आपको ज़रूर मानना चाहिए। किसी भी के लिए अगर प्रॉपर रेस्ट के लिए कहा जाता है या प्रॉपर फीडिंग के लिए कहा जाता है, आज के टाइम पे लैक्टेशन की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ये जितनी भी सारी हर्ब्स जो हम लड्डूज़ के फॉर्म में दे रहे हैं, ये सारी की सारी हर्ब्स आपको लैक्टेशन में हेल्प आउट करते हैं। लैक्टेशन कंसल्टेंट से अगर आपको तब भी कोई परेशानी रहती है तो लैक्टेशन कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए।